आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? आपको सुना रहे थे इसी क्रम में काय ऊर्जा एवं उसकी चमत्कारी सामर्थ्य, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय काया का सूक्ष्म वैज्ञानिक विवेचन। आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। प्रकृति का अंतराल अपार विद्युत संपदा से भरा हुआ है। जब से मानव को अन्वेषण बुद्धि जागृत हुई, उसने इस विपुल सामर्थ्य को जानकारी एवं सदुपयोग में स्वयं को लगाया तथा उसे अपना घनिष्ठ सहयोगी बना लिया। वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी की तरह और वायुमंडल के आयनोस्फीयर्स के मध्य लगभग 3 लाख वोल्ट की शक्ति का धन विद्युत विभव है। इसकी तुलना में पृथ्वी उतनी ही ऋण विद्युत से युक्त है। 5 वोल्ट प्रति मीटर की औसत से विद्युत का दबाव पृथ्वी के हर जीवधारी पर 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित आयनोस्फीयर की सबसे निचली परत से सतत बना हुआ है। यह भंडार कितना सामर्थ्य व सशक्त है, उसकी कल्पना मात्र से वैज्ञानिक हतप्रभ है। यह भी एक सर्वविदित तथ्य है कि मानवीय काया एक अच्छी विद्युत चालक है। ऊपर उल्लिखित विद्युत दबाव मानव शरीर में एक विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, जिसका सूक्ष्मतम उपकरणों द्वारा मापन भी कर लिया गया है और यह लगभग 10 पर ऋण 16 घात एम्पियर सेकेंड प्रति वर्ग सेंटीमीटर बैठती है। ऊपर उल्लिखित विद्युत दबाव मानव शरीर में एक विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, जिसका सूक्ष्मतम उपकरणों द्वारा मापन भी कर लिया गया है और यह लगभग 10 पर ऋण 16 घात एम्पियर सेकेंड प्रति वर्ग सेंटीमीटर बैठती है। मोटे अनुमान से लगभग 10 पिको एम्पियर की ताकत 1 एम्पियर का 1 अरबवां भाग का यह विद्युत प्रवाह नगण्य सा दिखाई पड़ता है, पर वस्तुतः तथ्य कुछ और ही है। यह कितना सामर्थ्यवान हो सकता है, इसकी चर्चा करने से पूर्व मानवीय काया के कुछ अदृश्य सूत्रों की मोटी रूपरेखा जान लेना समाचीन होगा। मित्रों, जहां इस वैज्ञानिक विवेचन की चर्चा की गई है, उसका आशय है मनुष्य के सूक्ष्म काय कलेवर की खोज, जो विद्युत एवं चुंबकत्व के रूप में हर काया में विद्यमान है, हर काया में विद्यमान है, और जिसे घटा बढ़ाकर मानवीय काया को सामर्थ्यवान तथा परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है। यह विद्युत शक्ति ही जीवधारियों के शरीर संस्थान व मनः संस्थान का मूल प्रेरक बल कहा जा सकता है। वैज्ञानिक तो मात्र उतना ही जान पाए हैं जितना मापा जा सका, पर ऐसा भी कुछ अदृश्य इस ढांचे में विद्यमान है जो भौतिकी के सिद्धांतों के आधार पर अति सामर्थ्यशाली पावर हाउस के रूप में सिद्ध किया जा चुका है। मानव शरीर को एक प्रकार का महासागर कह सकते हैं, जिसमें असंख्य नसनाड़ियां नदी नालों की तरह बहती हैं। श्वास प्रश्वास के रूप में ज्वार भाटे उठते रहते हैं। अब तो समुद्र में उठने वाले साइक्लोन व ज्वार भाटों से भी विद्युत उत्पन्न करने की तकनीकी खोज ली गई है।
परंतु मानव शरीर 1 मिनट में 15 से 25 बार जो श्वास प्रश्वास लेता निकालता रहता है, उससे वायुमंडल से विद्युत आयनों का अंदर प्रवेश एवं उसके शक्तिशाली विद्युत संचार के रूप में सारे शरीर में प्रवाहित होने की जानकारी सनातन काल से मनुष्यों को है। मस्तिष्क रूपी जनरेटर और हृदय रूपी विद्युतोत्सर्जन केंद्र मिलकर जिस स्तर की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वह सारे जीव कोशों में समान रूप से प्रवाहित होकर कुछ स्थान विशेषों पर प्रचुर मात्रा में विद्यमान पाई गई। इस सूक्ष्म स्तर की विद्युत व चेतन स्तर की प्राण सत्ता का जब मिलन होगा, मिलन और संयोग होता है, तो यही समन्वित स्वरूप व्यक्ति विशेष के आसपास परिलक्षित होने वाले आकर्षण क्षेत्र में प्रकट रूप में आकर्षण क्षेत्र के रूप में प्रकट होता है। यह एक सुविदित तथ्य है। यह एक सुविदित तथ्य है कि जहां विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र को ऑरा या तेजो वलय के नाम से जानते हैं। यांत्रिक दृष्टि से तो चुंबक शब्द से सामान्य अर्थ लोहे के कणों को आकर्षित करने वाले चुंबक से किया जाता है, जिसे मैग्नेट कहते हैं। पर उसकी चर्चा जब जीवधारियों के संदर्भ में होती है, तो उसे ऐसी सचेतन विद्युत के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं जो न केवल परमार्थ परमाणुओं को वरन वातावरण में अपने प्रवाह को फेंकते और सजाती जीवधारियों को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित करती पाई जाती है। यदि इस आणविक ऊर्जा प्रवाह तथा चेतना में संव्याप्त प्राण तत्व के सम्मिश्रण से उत्पन्न ब्रह्म वर्चस्व की सामर्थ्य को किसी प्रकार मापा जा सके, तो यह मानवीय सत्ता की सबसे सशक्त विभूति संपदा कही जा सकती है। आध्यात्मिक भाषा में जिसे तेजोवलय कहते हैं और योगियों देव पुरुषों के आसपास जो इस स्तर का चुंबकत्व पाया जाता है, वह इसी सामर्थ्य के कारण है। मनीषी बताते हैं कि वह वैयक्तिक चुंबकत्व विचार शक्ति के माध्यम से अपने ऊपर संपर्क क्षेत्र में तथा समस्त ब्रह्मांड में उत्पन्न होने वाले संक्षोभों के आधार पर अनुभव किया जा सकता है। इसी शक्ति के सहारे अतीन्द्रिय क्षमताएं उभरती हैं और ब्रह्मांडीय चेतन प्राण प्रवाह के साथ संपर्क मिलाते हुए सूक्ष्म जगत की गतिविधियों को समझ सकना संभव हो पाता है। ब्रह्म की अंशधर जीव सत्ता का चिंतन परक तथा संवेदनात्मक गतिविधियों का उभार एवं अवसाद इसी प्राण शक्ति पर निर्भर है, जो अपने सूक्ष्म रूप में प्राण प्रवाह का स्वरूप लेकर जीवकोशों ऊतकों से लेकर मस्तिष्क सुषुम्ना के स्नायु स्नैप्सों तक तथा एंजाइम केमिकल्स के रूप में
ग्रंथि उपत्यकाओं तक इसी प्रकार संव्याप्त है जैसे समुद्र में घुला नमक। इस प्राण शक्ति की प्रखरता ही शरीर में चारों ओर विस्तरित होकर मनुष्य को ओजस्वी बनाती है। मन संस्थान में गतिमान होने पर उसे मनस्वी तथा अंतःकरण में सक्रिय होने पर मनुष्य को तेजस्वी बनाती है। ऐसे व्यक्ति जिनमें तीनों ही काया के स्तर समुचित रूप से प्रभावित हो, सक्रिय होते हैं, अपने आत्म तेज से समीपवर्ती वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। तीनों काया के स्तर, स्थूल सूक्ष्म और कारण, तीन स्तर समुचित रूप से जब प्रभावित होते हैं किसी व्यक्ति में, सक्रिय होते हैं। इन आत्मबल संपन्न व्यक्तियों के समीप आने पर एक विचित्र सा आकर्षण, खिंचाव प्रतीत होता है। इनकी आंखों, वाणी, चेहरे की भाव भंगिमा, हाथों उंगलियों से मानो ऊर्जा का प्रवाह निरंतर गतिशील बना रहता है। महामानव, ऋषि, देवदूत, अवतारी महापुरुष ऐसे ही होते हैं। उनके समीपस्थ वातावरण ऐसा बन जाता है कि व्यक्ति नजदीक आने पर अपने अंदर भी उत्कृष्टता के भाव बढ़ते हुए अनुभव करता है और इसके विपरीत अपराधी, छली, द्विमुखी व्यक्तित्व वाले, हीन, निषेधात्मक चिंतन प्रधान, कामुक लंपटों के चेहरे शरीर से एक अलग प्रकार का विकर्षण करने वाला रिपेलिंग प्रवाह निस्तृत होता है। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने को ही मन करता है। साथ ही आसपास का वातावरण तक वे अभिशप्त बना डालते हैं। यह सारी मानवीय विद्युत चुंबकत्व प्राण प्रवाह से युग्म की न्यूनाधिकता की ही परिणति है। साथियों, यह एक अकाट्य तथ्य है कि हर व्यक्ति अपने इस चुंबकत्व को ब्रह्म वर्चस्व की साधना उपचारों के माध्यम से बढ़ाते रह सकता है। शरीर में सतत प्रवाहित इस प्राण प्रवाह का ही कमाल है कि व्यक्ति स्वयं को समर्थ, आत्मबल संपन्न अनुभव करता है। मानवीय अंतराल की इस सूक्ष्म संरचना की जानकारी व कैसे इस प्रवाह को बढ़ाया जाए, इनका अध्यात्म शास्त्र के ग्रंथों में विशद रूप से विवेचन किया गया है। ओजस, तेजस, वर्चस को उभारने की विधाओं का ही साधना उपक्रमों के माध्यम से उहापोह किया जाता है। ध्यान योग, क्रिया योग, प्राण योग इत्यादि की साधनाओं के माध्यम से जिन उपचारों का वर्णन व साधकों का मार्गदर्शन प्रस्तुत विशेषांकों में किया जा रहा है, वे इस आध्यात्मिक काय कलेवर की क्षमता मानवीय चुंबकत्व के संवर्धन से ही संबंधित है। यह उचित समझा गया। यह उचित समझा गया कि साधकों को इस सूक्ष्म काय कलेवर को की भी जानकारी कराई जाए। सामान्य व्यक्ति को है नहीं,
लेकिन हाँ, जो साधना परक व्यक्ति हैं, जो साधना, उपासना, आराधना में रुचि रखते हैं और कोई विशेष उद्देश्य से इस क्षेत्र में काम करते हैं, तो उन्हें इस विज्ञान की जानकारी होनी ही चाहिए। बिना जानकारी के जप किया हुआ मंत्र भी फलित नहीं होता। साथियों, जिसे माइक्रो सटलर, अति सूक्ष्म, हिंदी में अति सूक्ष्म कहा जा सकता है, वह जिसकी विकृत से ही अदृश्य रूप में रोगों का आक्रमण तथा जिसके परिष्कार संवर्धन से व्यक्तित्व में आकर्षण, रिद्धि सिद्धियों का प्रवेश संभव हो पाता है। यह सारी आध्यात्मिक संरचना पूर्णतः विज्ञान सम्मत है। सारे भौतिकी व गणितीय प्रमाण इसकी पुष्टि भी करते हैं। ओम शांति। इसी क्रम में आगे आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे।